Assalamu alaikum, dear students. Today we will read and practice the adjectives and the position of the adjective phrases and adjective clauses. तो सबसे पहले adjective क्या है इसको जानते हैं. adjective जैसे आपको पता है कि noun को जो है क्वालिफाई करता है, यानी किसी भी noun के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में तफसीलात से आगाह करता है कि वो किस किस्म का है, आया बड़ा है, छोटा है, काला है, गोरा है, कलर, रंग, ओरिजिन, ये तमाम खुसूसियात जो हैं ये एडजेक्टिव्स कहलाती हैं किसी भी नाउन को डिफाइन करने के लिए. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के एडजेक्टिव्स जो है वो किस तरह प्लेस किए जाते हैं. अमूमन एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन से पहले जो है वो आते हैं, दे प्रीसीड द नाउन. ठीक है, कुछ केसेस में जो है वो बाद में भी इंडिकेट होते हैं, मगर वो अमूमन फ्रेजेस होते हैं या फिर क्लॉजेस होते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे आपके सामने है कि जो एडजेक्टिव है न्यू, ये वर्ब से, कॉटन ड्रेस से पहले जो है वो आया है. ठीक है, न्यू कॉटन ड्रेस. Ahmed has just bought new cotton dress. The sky was quite red yesterday. ठीक है, स्काई के बारे में बता रहा है. Your father looks happy this morning. ठीक है, ये एडजेक्टिव्स हैं जो कि नाउन के बारे में जो है वो तफसीलात फराहम करते हैं. ठीक है, मगर जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स हों किसी नाउन को डिफाइन करने के लिए, तो उसमें फिर कौन सा एडजेक्टिव जो है वो पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, उसकी जो है वो लॉजिकल जो तरतीब है वो किस तरह होगी. तो सबसे पहले नंबर पे तो जो है वो साइज है, यानी साइज का जिक्र आपने करना है. उसके बाद एज या टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी गैर जानदार चीज़ का. शेप, उसकी जो शक्ल है किस तरह से है, ये तीसरे नंबर पे आती है. ठीक है, कलर जो है ये फोर्थ नंबर पे आता है. अगर कलर उसका है किस तरह है तो वो चौथे पोजीशन पे आएगा. ओरिजिन यानी उसकी साख्त क्या है, वो कहाँ से मतलब बिलोंग करता है, ठीक है, किस चीज़ का बना हुआ है. एंड मटेरियल जो है, दैट इज द लास्ट यू कैन से एडजेक्टिव दैट वी कैन पुट बिफोर द नाउन. मिसाल के तौर पे A small red doll, यहाँ पे जो स्मॉल और रेड है ये डॉल को जो है, डॉल के बारे में मजीद, यानी जो नाउन के बारे में मजीद तफसीलात से हमें आगाह कर रहा है. सबसे पहले तो जो है वो साइज का जिक्र है, जिस तरह के साइज पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है. उसके बाद फिर कलर आता है. कलर चूंकि फोर्थ नंबर पे है तो उसके बाद जो है, यानी स्मॉल के बाद ही हम कलर का जिक्र करेंगे. इसी तरह सेकंड एग्जांपल है न्यू ब्लू जर्मन कार. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए तीन एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल हुए हैं, यानी उसकी तारीफ करने के लिए तीन एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हुए हैं. सबसे पहला तो जो है न्यू, बिल्कुल नया, जो कि उसके जो है वो शेप आप कह सकते हैं. ब्लू कलर, और जर्मन जो है ओरिजिन उसका, यानी किस इलाके से या किस उससे जो है उसका ताल्लुक है. ठीक है, तो अ न्यू ब्लू जर्मन कार, ये आपने आप समझ लिया कि एडजेक्टिव जो है वो किस तरह से प्लेस होते हैं, उनकी जो है वो तरतीब किस तरह से है. आगे जो है हम एक्टिविटी करते हैं. यहाँ पे एडजेक्टिव्स तो दिए हुए हैं मगर ऑर्डर में नहीं है. हमने इसको सही ऑर्डर में ला के हमने लिखना है इसको. जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे है यंग इंटरेस्टिंग मैन. तरतीब इसकी गलत है, आपने वो तरतीब जहन में रखनी है. ठीक है, कि सबसे पहले तो साइज आएगा, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, और फिर उसके बाद मटेरियल. तो सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग,
यंग मैन, ठीक है। यंग जो है उसका शेप हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग यंग मैन। सो दैट इज द राइट ऑर्डर ऑफ दिस फर्स्ट सेंटेंस। लार्ज ब्यूटीफुल टेबल फ्रेज है, बल्कि ये तमाम के तमाम जो है फ्रेजेस हैं। लार्ज ब्यूटीफुल टेबल, इसको भी हमने जो है वो तरतीब में लिखना है। तो ये आएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लार्ज टेबल, ठीक है। ए थिन टॉल गर्ल, इसको भी हमने तरतीब में लाना है। तो तरतीब में किस तरह हम लेके आएंगे? ए टॉल थिन गर्ल, क्योंकि सबसे पहले तो जो है वो साइज का जिक्र है, ठीक है। उसके बाद शेप का जो कि थिन है, फिर उसके बाद नाउन का जिक्र है। द फोर्थ एग्जाम्पल इज अ ब्लैक स्मॉल प्लास्टिक बैग। तो इसका जो है सही तरतीब क्या होगी? ए स्मॉल, ये इसका साइज हुआ, ब्लैक इसका कलर हुआ, प्लास्टिक इसके ओरिजिन हो गया, यानी वो किस साख्त का बना हुआ है? स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक बैग। इसी तरह फिफ्थ एग्जाम्पल है कि रशियन ओल्ड डॉग। तो जब हम इसको तरतीब देंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा कि एन ओल्ड, क्योंकि ओल्ड हम पहले ला रहे हैं तो उसके साथ आर्टिकल ए एन जो है हम लगाएंगे। एन ओल्ड यानी उसका जो शेप है पुराना है। रशियन डॉग जो कि रशियन ओरिजिन का है, ठीक है। तो ये उसकी सही तरतीब होगी कि एन ओल्ड रशियन डॉग was walking on the street. Sixth example is a wooden large beautiful round पाकिस्तानी टेबल। आप देख रहे हैं यहाँ पे कई एडजेक्टिव जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। तो आपने फिर वही तरतीब जो है वो जहन में रखनी है, तब जाके आप जो है इसको सही तरतीब दे सकेंगे। तो सबसे पहले अ ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल लार्ज, साइज जो है वो पहले आ रहा है। ए ब्यूटीफुल लार्ज, राउंड शेप की बात हो रही है, राउंड वुडन, पाकिस्तानी, अब इसकी ओरिजिन आ गई। पाकिस्तानी टेबल। तो इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशनिंग होगी वो कुछ इस तरह होगी जब हम बनाएंगे कि अ ब्यूटीफुल लार्ज राउंड वुडन पाकिस्तानी टेबल, ठीक है। द सेवंथ एग्जाम्पल इज अ पेयर ऑफ लेदर ब्लैक शूज। तो इसकी तरतीब कुछ इस तरह होगी कि अ पेयर ऑफ ब्लैक लेदर शूज, ठीक।
एट्थ एग्जाम्पल इज अ बिग स्क्वायर ब्लू बॉक्स। जब हम गौर करते हैं तो ये बिल्कुल सही तरतीब में है। बिग जो है सबसे पहले साइज का जिक्र है, फिर उसके बाद शेप का जिक्र है, फिर उसके बाद कलर है। तो ये जो है एज इट इज ही रहेगा, ये बिल्कुल इसकी तरतीब ठीक है। इसी तरह लिटिल ब्लू ग्रीन एंड वाइट हाउस, इसकी तरतीब भी सही है। लिटिल जो है सबसे पहले साइज है, फिर उसके बाद कलर्स का जिक्र है, तो ये भी इसी तरह ही रहेगा। द लास्ट वन अ बिग अमेरिकन वाइट डॉग, इसे हम दुरुस्त करते हैं इसकी तरतीब को कि अ बिग, सबसे पहले साइज का जिक्र है, फिर उसके बाद कलर का आएगा। बिग वाइट अमेरिकन डॉग। So that was the positioning of the adjectives. I hope you have understood it. अब हम आते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस की तरफ कि एडजेक्टिव फ्रेजेस जो है वो क्या है। एडजेक्टिव फ्रेज भी बिल्कुल इसी तरह फंक्शन करती है जिस तरह के नाउन फ्रेज जो है वो नाउन के लिए फंक्शन करती है। इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज भी जो है वो नाउन के लिए बिल्कुल उसी तरह फंक्शन करती है, मगर फ्रेज में आपको पता है कि उसका अपना कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट या उसका प्रेडिकेट नहीं होता। ठीक है, एक मुकम्मल जुमला हम उसे नहीं कह सकते। ठीक है, तो when a group of words without subject and predicate performs the function of an adjective, it is called adjective phrase. ठीक है, यानी जब कोई नामुकम्मल जुमला फ्रेज हम जिसे कहते हैं वो उसका एडजेक्टिव फ्रेज का या एडजेक्टिव का काम दे तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट ऑनेस्टी, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट ऑनेस्टी। ठीक है, ये फ्रेज है और एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हम अगर सिंपल एडजेक्टिव लिखें तो कुछ इस तरह हम लिखेंगे कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इसमें जो है ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसी जुमले को इस तरह से जब हम कहते हैं कि ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट ऑनेस्टी, तो ये जो पोर्शन है 3 वर्ड्स का ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि ये 3 अल्फाज पे मुश्तमिल है, तो इसलिए ये फ्रेज कहलाएगा। और ये काम जो है एडजेक्टिव का ही काम दे रहा है, यानी उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा है। शी इज अ गर्ल विद लविंग नेचर, वो एक प्यार और मोहब्बत रखने वाली जो है लड़की है। ठीक है, उसका नेचर इसी तरह है, प्यार मोहब्बत करने का। तो इसको सिंपली अगर हम कहें एडजेक्टिव में सिंपल 1 वर्ड में अगर बयान करना चाहें तो इस तरह कहेंगे कि शी इज अ लविंग गर्ल, सिंपली। तो लविंग जो है यहां पे एडजेक्टिव है। ठीक है, लविंग एडजेक्टिव है, मगर ये चूंकि 3 अल्फाज पे मुश्तमिल है और काम वही एडजेक्टिव का ही कर रहा है, तो इस वजह से हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज ऐसे जुमलों के कहते हैं जो कि एडजेक्टिव का काम करती हो। ठीक है, जो कि एक मुकम्मल जुमला हो जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और उसका प्रेडिकेट हो। ठीक है, जो कि एक एडजेक्टिव का दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। मिसालें दी हुई हैं कि दिस इज द पेन विच ही गिफ्टेड मी। ठीक है, अब उस पेन के बारे में जो है वो वजाहत है कि ये वो पेन है जो कि उसने मुझे गिफ्ट किया। यहां पे पेन को जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, ये जो क्लॉज है। तो इस क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव इज 10 o'clock। ठीक है, टाइम को क्वालिफाई कर रहा है। ये तमाम ये जो क्लॉज है ये टाइम के बारे में बता रहे कि किस टाइम जब ट्रेन मतलब
जब ट्रेन आएगी, ठीक है, उस वक्त। डू यू रिमेंबर द टाइम व्हेन वी मिस्ड द ट्रेन? यहां पे फिर उसी टाइम को जो है वो मजीद बता रहा है कि क्या वो टाइम याद है जब हमने ट्रेन मिस की थी। तो ये जो क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, ये टाइम को जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, मजीद उसके बारे में बता रहा है। लेट अस डू द एक्टिविटी। इसमें से हम देखते हैं कि फ्रेजेस कौन से हैं और क्लासेस क्या है। ये फर्स्ट एक्टिविटी जो है ये एडजेक्टिव फ्रेजेस की है, जिसमें आपने एडजेक्टिव फ्रेजेस को जो है वो पॉइंट आउट करना है इन सेंटेंसेस में, ठीक है। द लेडी इन द बैक ऑफ द कार इज नोरीन, ठीक है। द लेडी इन द बैक, अब ये लेडी को जो है क्वालिफाई कर रहा है कि कौन सी लेडी, वो जो गाड़ी के पीछे बैठी हुई है वो नोरीन है। इन द बैक ऑफ द कार, ये जो है फ्रेज है, क्लॉज नहीं है, क्योंकि इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और ना ही जो है मुकम्मल जुमले के तौर पे ये हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। सो दैट इज द एडजेक्टिव फ्रेज। दूसरी जो मिसाल है कि द डॉग विद द लॉन्ग टेल बिलोंग्स टू नासिर। द डॉग विद द लॉन्ग टेल, ठीक है, वो कुत्ता मतलब जिसकी बड़ी दुम है, लंबी दुम है, वो नासिर की है, ठीक है, ये नासिर से बिलोंग करती है। द थर्ड एग्जाम्पल इज आई डिड नॉट पिक अप द वॉलेट लाइंग ऑन द फ्लोर। अब यहां पे वॉलेट को जो है, वॉलेट के बारे में जिक्र हो रहा है। कौन सा वॉलेट? जो कि फ्लोर पे, फर्श पे पड़ा हुआ था। सो दिस लाइंग ऑन द फ्लोर इज द एडजेक्टिव फ्रेज जो कि वॉलेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। द रनर इन द रियर डिड नॉट क्वालिफाई। द रनर इन द रियर, अब यहां इन द रियर जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि रनर के बारे में बता रहा है कि कौन सा रनर, जो कि पीछे है। डिड नॉट क्वालिफाई, वो कामयाब नहीं हो सका। एवरी वन वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड when the winter was announced. Everyone was extremely delighted. अब ये extremely delighted किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? everyone के लिए, ठीक है। everyone के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एज अ एडजेक्टिव फ्रेज जो है यहाँ पे काम कर रहा है। eating out is usually not very healthy. eating out यानी बाहर खाना अमूमन जो है सेहत बख्श काम नहीं है, ठीक है। इज नॉट हेल्दी, इज यूजुअली नॉट वेरी हेल्दी, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द मूवी वॉज गेटिंग स्कैरियर एंड स्कैरियर। द मूवी, अब मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो है कि वॉज गेटिंग स्कैरियर एंड स्कैरियर, मूवी के बारे में तफसील दे रहा है, एज एन एडजेक्टिव जो है यहाँ पे काम कर रहा है ये फ्रेज। The eighth example is I love the taste of sweet juicy peach. ठीक है, I love the taste of a sweet juicy, ठीक है। स्वीट एंड जूसी जो है ये पीच के बारे में मालूमात फराम कर रहा है, तो ये जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। समथिंग इन द कॉर्नर वॉज मूविंग, समथिंग के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ, कौन सी चीज जो कि कॉर्नर में है, ऐसी चीज जो कि कॉर्नर कोने में है वो मूव कर रही है। सो इन द कॉर्नर इज द एडजेक्टिव फ्रेज। इट वॉज अ कोल्ड ब्लीक बाइटिंग वेदर, ठीक है। ये सिंपली जो है एडजेक्टिव्स की जो है वो इस्तेमाल की गई है कैटेगरीज। तो ये कोल्ड, ब्लीक एंड बाइटिंग जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। जो सेकंड एक्टिविटी है उसमें आपने एडजेक्टिव क्लॉजेस को जो है वो पॉइंट आउट करना है, एडजेक्टिव क्लॉजेस को आपने ढूंढना है।
सो अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपने इसमें एडजेक्टिव क्लॉजेस को जो है वो ढूंढना है और उसको पॉइंट आउट करना है। सबसे पहली मिसाल है कि द लेडी हु इज सिटिंग इन द बैक ऑफ द कार इज नौरीन। अब ये उसी तरह का जुमला है जो कि पहले उसमें एक्टिविटी में था, मगर इसमें थोड़ा तफसील से लिखा है, यानी उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हु इज सिटिंग इन द बैक ऑफ द कार। एक पूरा मुकम्मल जुमला है, इसका अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना प्रेडिकेट है। और क्लॉजेस को आप बड़ी आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि नाउन क्लॉजेस मैंने आपको पढ़ाया था कि नाउन क्लॉजेस जो है वो अमूमन दैट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, इफ, ठीक है, इस तरह के वर्ड से जो है वो शुरू होता है। ये क्लॉजेस, नाउन क्लॉजेस इस तरह के जो है वर्ड उसके साथ होते हैं शुरू में। तो इससे आपको जो है वो पता चल जाएगा इन एग्जाम्पल्स में भी इवन बड़ी आसानी के साथ कि कौन सा जो है इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है। आई पिक्ड अप अ वॉलेट विच वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, अब ये वॉलेट के बारे में बता रहा है कि वो वॉलेट जो कि जमीन पे पड़ी हुई थी, फर्श पे पड़ी हुई थी। तो विच वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। The dog that has a long tail belongs to Javed. The dog that has, देखें that जो है यहाँ पे आ गया है, has a long tail, वो कुत्ता जिसकी लंबी दुम है वो जावेद की है। ठीक है, that has a long tail ये adjective clause है। In the fourth one, the runner who was last did not qualify. The runner who was last, who, ठीक है, द रनर हु वॉज लास्ट जो कि सबसे आखिर में था वो कामयाब नहीं हो सका। नंबर 5 इज पिज़्ज़ा विच मोस्ट पीपल लव इज नॉट अ वेरी हेल्दी फूड। यहाँ पे तो इवन आसानी, आपकी आसानी के लिए मतलब कॉमास में जो है वो उसको एडजेक्टिव क्लॉज को इंसर्ट किया है। ठीक है, पिज़्ज़ा विच मोस्ट पीपल लव, पिज़्ज़ा के बारे में बता रहा है कि जिसे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ये कोई हेल्दी खुराक नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट गेट गुड ग्रेड्स। हु आर इंटेलिजेंट यानी जो इंटेलिजेंट है, वो स्टूडेंट जो कि इंटेलिजेंट है। तो ये जो है वो स्टूडेंट जो एडजेक्टिव जो नाउन है स्टूडेंट, उसके बारे में तफसील दे रहा है कि जो कि काबिल हैं वो लड़के, वो अच्छे ग्रेड्स लेते हैं, अच्छे नंबर्स लेते हैं। द पीपल हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट विल गो टू द कैंप। हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, आप गौर कर सकते हैं कि तमाम जो एडजेक्टिव क्लॉज हैं यहाँ पे भी जो है वो हु, विच, दैट, हु, विच, हुज से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, और ये इनकी जो है सबसे बड़ी निशानी है क्लॉजेस के। इको फ्रेंडली कार्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी सेव गैस। दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द 9th वन इज द बॉय हुज फादर इज अ प्रिंसिपल इज माई फ्रेंड। यहाँ पे फिर जो है वो कॉमास में सेपरेट कर दिया गया है बिल्कुल ही एडजेक्टिव क्लॉज को। ठीक है, यानी वो लड़का जिसका वालिद प्रिंसिपल है इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। सो फ्रूट दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली इज एक्सपेंसिव। फ्रूट जिसे ऑर्गेनिकली जो है वो उगाया जाता है, ठीक है, नेचुरली, जिसमें कोई खाद जो है, कोई किस्म की फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होती, वो महंगे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो क्लॉज है यहाँ पे फिर दैट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हुज से, दैट, हुज, विच। तो वो क्लॉजेस यानी नाउन क्लॉजेस जैसे मैंने आपको बताया, विच, वाई, इफ से भी इवन स्टार्ट होते हैं। तो इनका आपने जो है वो खास ख्याल रखना है जब आप कभी जो है वो क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना चाहें। तो ये सबसे इनका आसान तरीका है कि दे बिगिन विद दैट, विच, हाउ, हु, वेयर, व्हेन, इफ। ठीक है, सो दैट वाज योर
adjective, adjective phrases and adjective clauses. Thank you very much for now.